नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। दोस्तों, जैसा कि इजराइल गाजा पे जिस बेरहमी से अटैक कर रही है और नॉर्मल जो सिविलियंस वहां पर रह रहे हैं फ़लस्तीन में, उनके ऊपर जो इस तरह से अत्याचार हो रहा है, क्या ये सही है? आप ही बताइए। इस तरह का जो अटैकिंग्स हो रहा है, देखिए अभी रिसेंट्स में एस जयशंकर साहब मलेशिया की विजिट्स में थे और वहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया एक इंटरव्यू के रिगार्डिंग, जिसमें उन्होंने ये कहा कि फ़लस्तीनियंस हैव बीन डिनाइड देयर होमलैंड्स। मतलब फ़लस्तीन के जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो खुद डिनाई कर रहे हैं अपने होमलैंड्स को, जहां पर वो रह रहे हैं नॉर्मल। मतलब उनका हालात ये हो चुका है दोस्तों कि एक कह सकते हैं ना कि अगर किसी पे मान लीजिए अगर कुछ अटैक हो रहा है तो एक ह्यूमैनिटीज का भी एंगल बहुत बड़ा होता है। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों कि 7 अक्टूबर को आप सभी को याद होगा साल 2023 में इजराइल के ऊपर एक अटैक होता है हमास की तरफ से। हमास कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? जो गाजा पट्टी पे लोकेटेड है। और बेसिकली दोस्तों ये कहा जाता है कि हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ़लस्तीनों को सपोर्ट करती है। देखिए वो बात अलग है, छोड़ दीजिए। अगर हमास मान लीजिए अटैक करता है इजराइल के ऊपर में, तो इजराइल उसको रिटेलिएट्स करती है अक्टूबर के बाद, यानी कि 8 या 9 अक्टूबर के बाद से। और ये पार्टिकुलर रिटेलिएशन दोस्तों क्या है कि राइट नाउ अब तक चलता है। और अभी एक मतलब कि एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लगभग मान के चलिए कि 32 से 33 हज़ार जो नॉर्मल कॉमन सिविलियन है, मतलब कि बच्चे महिलाएं जो है ना, मतलब कि वो मर चुके हैं दोस्तों। और कई सारे लोग ऐसे ज़्यादा इंजर्ड हो गए हैं। इंजर्ड दैट मीन्स कि वो अपाहिज टाइप का इंजर्ड, यानी कि अगला कई सालों तक उनको इलाज करवाना पड़ेगा। तो ऐसा कई सारा जो भी इस पार्टिकुलर इंटरव्यू में डिस्कस हुआ और फाइनली हम कह सकते हैं कि एस जयशंकर साहब जो देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने क्लियर स्टेटमेंट्स ये दिया कि हम जो है डिफेंड कर रहे हैं। मतलब जो इस तरह का मामला हो रहा है फ़लस्तीनियों के लिए हम मतलब कि ये देख रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर मान लीजिए इजराइल अगर कुछ अटैक भी कर रहा है तो उसको ह्यूमैनिटीज़ का एंगल ये देखना भी इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तरफ ये हो गया कि हम टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, टेररिज्म का सपोर्ट मान लीजिए हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये भी है कि उस पार्टिकुलर टेररिज्म को हटाने के लिए जो वहाँ पर कॉमन सिविलियन हैं उनका भी तो डेथ टॉल बढ़ रहा है। आज हालात ये हो गया है फ़लस्तीन में, आप कह सकते हैं कि वहाँ पर गिना चुना हॉस्पिटल भी प्रेजेंट नहीं है। अभी रिसेंट्स में कई सारा टीम गया था वहाँ पे, और इसके साथ साथ वहाँ पर लोग अब तो भूख के हालात की वजह से मर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है वायरल इंटरव्यू है जो मलेशिया के विजिट्स पे था, जिस पे एक क्लियर स्टैंड है। आगे इसी वीडियोस के माध्यम से कई सारा एंगल और देखेंगे। इसमें डोनाल्ड ट्रम्प का क्या कहना है, देन इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस में जब आपका इजराइल और गाजा को लेके जब बात उठा तो वहाँ पर क्या यूनाइटेड स्टेट्स का जो है अपना रोल था, वहाँ पर उन्होंने क्या कहा। तो ये सारी एंगल्स हम लोग वीडियोस के पूरे माध्यम से कंप्लीट देखेंगे दोस्तों। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 7 अक्टूबर को जब ये इंसिडेंट शुरुआत होता है तो गाजा के लोकेशन से जब हमास का मतलब कि एक अटैक होता है इजराइलियों के ऊपर में, तो कई सारे जो वहाँ पे सिविलियंस लोग जो एक पार्टी सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल, तो उनको उठा के ले जाया जाता है। और उसके बाद से फिर इजराइल की तरफ से भी जो है रिटेलिएशन शुरू होता है। लेकिन इस रिटेलिएशन में बीच में जो मोहरा बन जाता है दोस्तों वो कॉमन सिविलियन फ़लस्तीन वाले। तो इस पर तो एक रिपोर्ट्स भी बना, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिपोर्ट्स है अक्टूबर 7 विक्टिम्स आइडेंटिफिकेशन, द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड हियर इज बेस्ड ऑन ओपन सोर्स मीडिया। तो इस पे तो कई सारा रिपोर्ट्स केस स्टडी भी चल रहा है ओवरऑल दोस्तों। और ये 7 अक्टूबर का जो भी है ये इंसिडेंट है टेररिज्म का। इसके साथ साथ एस जयशंकर साहब ने जो ह्यूमैनिटेरियंस का एंगल रखा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इजराइल डिक्लेयर्स वॉर एज हमास लैंड एयर सी असॉल्ट, यानी हर एंगल से, चाहे उसका लैंड का रूट हो, चाहे वो उसका मान लीजिए एयर का रूट हो, यहाँ तक कि अगर कोई कंट्री इस पार्टिकुलर गाजा पट्टी पे जितने सारे लोग रह रहे हैं और उसको ह्यूमैनिटेरियन नीड्स अगर कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक फूड्स हो गया या और भी चीज़ें सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। और हद तो ये हो गया है दोस्तों कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है इजराइल की जो मिलिट्री है उसकी तरफ से दोस्तों फाइनली। तो एक मान लीजिए अगर आपको बदला लेना भी है तो उसका एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल होता है। आप इतना हद तक मत गिर जाइए कि वहाँ के जो कॉमन सिविलियन हैं उनको आप इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। और नुकसान इतना हद तक हो गया कि लगभग 34,000 के आसपास जो नॉर्मल सिविलियन है उनका डेथ हो गया, कई सारे लोग इंजर्ड हो गए दोस्तों फाइनली।
इसके साथ साथ इसी पार्टिकुलर हम इंटरव्यू की बात कर रहे हैं जहां पर ए जयशंकर साहब इस तरह का स्टेटमेंट दिए। इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सेस को भी जो है एक तरह का एंगल इसके रिगार्डिंग जो है रखा इसके साथ साथ। और यहाँ पर आप पिक्स में भी देख लीजिए कि किस तरह से छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनको फ़लस्तीन के जो लोग हैं अपने गोद में उठा करके इनको जा रहे हैं सपुर्द खाक करने के लिए, ठीक है। तो ये हालात है वहाँ पर दोस्तों। और अगर हम बात करेंगे इजराइल और भारत के रिलेशन में तो एक अच्छा गुड रिलेशन हम मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंटरव्यू के बाद ये भी समझ में आ रहा है दोस्तों कि भारत के तरफ से भी एक तरह का सपोर्ट है और भारत हमेशा टू स्टेट्स को बिलीव करता है। और हम लोग क्या है दोस्तों कि फ़लस्तीन को एक कंट्री भी मानते हैं और इससे पहले हमारे पीएम मोदी जी का विजिट भी हो चुका है वहाँ पर और काफ़ी अच्छा रिलेशन भी हम लोग मान सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह का जो हालात है कॉमन सिविलियन के साथ जहाँ पर इस तरह का सिचुएशन क्रिएट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज जो कॉमन सिविलियन का हालात है फ़लस्तीन में फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ, क्या ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है इजराइल की तरफ से, आप जरूर बताइएगा दोस्तों। क्योंकि आज इजराइल का कई सारा जो फ्रेंड कंट्री है आज उसके धीरे धीरे खिलाफ जा रहा है दोस्तों। आज एस जयशंकर साहब बिल्कुल बैलेंस में बात की है, लेकिन बात तो की है एटलीस्ट फलस्तीनियों के लिए, ऐसा तो नहीं है। और भारत तो मानता भी है कि फलस्तीन एक कंट्री है। बहुत सारा एंगल इसको हम लेके चल सकते हैं ओवरऑल। तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट दीजिएगा कि आज इजराइल के साथ ही दोस्तों क्या हो रहा है फाइनली कि कई सारे जो उसके फ्रेंड कंट्री है वो उसके साथ बिछड़ रहे हैं दोस्तों। और ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने भी नहीं कहा, उन्होंने भी जो है जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा यूएस का उसमें डोनाल्ड ट्रंप मान लीजिए कैंडिडेट्स रहेंगे, उन्होंने भी अपनी स्पीच में ये नॉर्मल बात कहा। ये हालात है दोस्तों फाइनली। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो स्पीच चल रहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करके 2024 में, तो इन्होंने सिंपल कहा कि ट्रंप्स गाजा कमेंट्स हाईलाइटेड टफ चॉइस फॉर पीस सपोर्टिंग यूएस वोटर्स। देखिए क्लियर स्टेटमेंट है दोस्तों कि आज जो इजराइल और हमास का मामला है और इजरायलियों की तरफ से जो अटैक्ड है जिसमें कॉमन सिविलियन का देखते हैं फ़लस्तीनियों का, तो ये टफ चॉइस है दोस्तों। यहाँ पर कई बार बोला जा रहा है सीज फायर सीज फायर सीज फायर, यहाँ तक यूनाइटेड नेशंस में भी बात उठा और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया कि आज इजराइल का हालात ये हो गया है कि इनके दोस्त जो कंट्री है वो भी इससे जो है इसके खिलाफ जा रहे हैं, इससे बिछड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में ऐसा प्रॉब्लम होगा दोस्तों फाइनली, क्योंकि ये हद हो गया ओवरऑल अगर देखा जाए तो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इस पार्टिकुलर पूरे कंप्लीट सिचुएशन में, तो कई सारी डॉक्टर्स की टीम गई थी वहाँ पर इस सिचुएशन को देखते हुए। इसके बाद वहाँ पे फूड्स भी पहुँचाया गया। तो डॉक्टर्स ने एक्सपर्ट्स ने ये भी बताया वहाँ पे कि वहाँ का सिचुएशन तो ऐसा है कि गिना चुना एक हॉस्पिटल होगा और वहाँ पर लोग जो है तड़प करके भूख से मर रहे हैं, तड़प करके इंजरी से मर रहे हैं। ये हालात है दोस्तों वहाँ पर। और इजराइल आज भी जो है वो ऐसा नहीं कि बैक फुट पे गया है, वो कुछ ना कुछ नया नया अपडेट देता ही जा रहा है, कुछ ना कुछ नया नया अपडेट देता ही जा रहा है दोस्तों। इसके साथ साथ भारत का तो एंगल ही था। पेंटागन एक नाम की बहुत बड़ी कंपनी, उनके चीफ ने भी कहा कि ये जो हालात क्रिएट किया गया है राइट नाउ फलस्तीनियों के साथ ये बिल्कुल सही नहीं है और वहाँ पर जो डेथ टॉल इतना पहुँच गया है ये भी बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। अभी रिसेंट्स में यूनाइटेड नेशंस का एक रेजुलेशंस जो पास हुआ था तो जिसमें सीज फायर टॉक्स को लेकर के, तो इसमें क्या था आपका कि यूएस का जो वोट था दोस्तों वो आपका एब्सटेन था। एब्सटेन का मतलब ना ही इजरायलियों के साथ और ना ही फलस्तीनियों के खिलाफ, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल साइड में, बिल्कुल एब्सटेन था नॉर्मल। जिस तरह से हमारे ही चैनल्स पे एक वीडियो था इस्लामोफोबिया के ऊपर में, तो भारत का जो वोटिंग था वहाँ पर पाकिस्तान जो रेजुलेशन लाया था यूनाइटेड नेशन में, तो हमारा एब्सटेन था, न्यूट्रल था। उसी तरह रिसेंट्स में यूनाइटेड नेशन में रेजुलेशन लाया गया मतलब इजराइल और हमास गाजा को सिचुएशन को लेकर के, तो यूएस ने जो है सपोर्ट ही नहीं किया डायरेक्टली, एब्सटेन न्यूट्रल हो गया। तो आप समझ सकते हैं ना कि अब यूनाइटेड नेशन के साथ साथ कई सारी और भी जो मतलब कंट्री है वो इजराइल से थोड़ा थोड़ा दूर जा रही है, जो उसकी फ्रेंड कंट्री स्पेशली। हम बार बार इसको नोटिस करवा रहे हैं आपको, क्योंकि ये बहुत हद हो गया दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा हद हो गया ओवरऑल अगर हम देख पाएंगे तो। अब आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। अब कई सारा स्टेटमेंट ये भी आया कि जिस तरह से 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल के साथ उनके इजरायलियों की महिलाओं को रेप किया गया हमास की तरफ से, तो ऐसा नहीं है कि ये मिट जाएगा, अभी और बदला लिया भी जाएगा और मुझे नहीं लगता है कि ये मामला अभी तक सुधरेगा। ऐसा भी स्टेटमेंट ऐसा भी सुनने को आया है, ऐसा कई सारा मतलब कि आर्टिकल्स भी है नॉर्मली दोस्तों। अब देखिए आगे नॉर्मल होता क्या है, लेकिन इस पार्टिकुलर सिचुएशन में हम जरूर चाहेंगे कि आपका भी एक कमेंट्स जरूर हो कि क्या ये फलस्तीनियों के साथ इजराइल का जो ये मामला अब जो चल रहा है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे,
पे क्या ये सही है कि गलत है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेररिज्म एक है मामला, टेररिज्म का मामला वो हमास से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कॉमन सिविलियन फंसे हुए हैं दोस्तों, आप ये समझिएगा बात को ओवरऑल, ठीक है। तो आज के इस वीडियोस के माध्यम से मैंने आपसे जो भी डिस्कस किया एस जयशंकर साहब का वो मलेशिया वाला इंटरव्यू, और आप देख सकते हैं कि मलेशिया में ही, ऐसा नहीं है कि वो मलेशिया गए तो कई सारे हमारे व्यूअर्स ये भी बोलेंगे कि मलेशिया तो मुस्लिम देश है तो इसीलिए उनको ये स्टेटमेंट देना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कई सारा स्टेटमेंट आया, पेंटागन चीफ का आया, डोनाल्ड ट्रंप का आया, तो ये सारा एंगल आप समझिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा दोस्तों कि ये जो पार्टिकुलर इंसिडेंट हो रहा है राइट नाउ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे फलस्तीनियों के साथ, क्या ये सही है कि गलत है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, मेरे साथ आप जुड़े हुए रहे, बने हुए रहें और हमारे साथ प्यार को बराबरी से फैलाते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।